और देश भर में कोरोना के मरीजों की रफ्तार धीमी पड़ी है और एक्टिव केसों की संख्या में भी पहले की तुलना में कमी दर्ज की गई है। कोरोना की केस की अगर बात करें तो पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 32,272 नए केस दर्ज किए गए हैं और इसी के साथ देश में कुल मरीजों की संख्या 96,76,800 से ज्यादा पहुंच गई है। और एक दिन में कोरोना से देश में 24 घंटे में 370 लोगों की जान गई है और देश में अब तक 1,40,590 लोगों की मौत सिर्फ कोरोना की वजह से हुई है। वहीं 91,38,000 से ज्यादा मरीजों के ठीक होने की भी खबर एक अच्छा संकेत है। जिस कोरोना महामारी ने एक साल से पूरी दुनिया को परेशान कर रखा है, 7.25 करोड़ लोगों को बीमार कर दिया है, 15 लाख जान ले ली है, अब इस जानलेवा वायरस के दी एंड का वक्त आ गया है। अमेरिका की दवा कंपनी फाइजर ने ब्रिटेन में हरी झंडी मिलने के बाद वैक्सीन के इस्तेमाल के लिए भारत सरकार से परमिशन मांगी है। मंजूरी मिलते ही वैक्सीन भारत पहुंच जाएगी। अब सवाल यह है कि आपको पहला टीका देसी लगेगा या विदेशी। अगर भारत सरकार ने फाइजर की कोरोना वैक्सीन को मंजूरी दी तो कोरोना की मेड इन इंडिया वैक्सीन के साथ साथ फाइजर की कोरोना वैक्सीन भी हिंदुस्तानियों की पहुंच में होगी। कोरोना महामारी के बेहद मुश्किल वक्त में यह खबर किसी खुशखबरी से कम नहीं है। अमेरिकी दवा कंपनी फाइजर की इंडिया विंग ने भारत में कोरोना वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत मांगी है। फाइजर की तरफ से इस वैक्सीन की मंजूरी के लिए DCGI यानी ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया को एक एप्लीकेशन भेजी गई है। फाइजर की इंडिया यूनिट ने 4 दिसंबर को DCGI के पास एप्लीकेशन भेजी है। फाइजर पहली दवा कंपनी है जिसने भारत में कोरोना वैक्सीन के इमरजेंसी यूज के लिए परमिशन मांगी है। ब्रिटेन और बहरीन की सरकार पहले ही इस वैक्सीन को हरी झंडी दे चुकी है और दोनों देशों में आम लोगों को वैक्सीन लगाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। वैसे कोरोना वैक्सीन की रिसर्च के मामले में भारत किसी से पीछे नहीं है। भारत में 3 कोरोना वैक्सीन ट्रायल के आखिरी फेज में है। इन वैक्सीन के दिसंबर के आखिर या जनवरी के शुरू में लोगों तक पहुंचने की उम्मीद है। फाइजर की कोरोना वैक्सीन BNT162b2 करीब 95% तक असरदार है। एक्सपर्ट इसे काफी सेफ भी बता रहे हैं क्योंकि इसे न सिर्फ अमेरिका में वैक्सीन और दवा की गुणवत्ता जांच करने वाली एजेंसियों बल्कि ब्रिटेन और बहरीन की एजेंसियों ने भी हरी झंडी दे दी है। ब्रिटेन ने अमेरिकी कंपनी फाइजर की वैक्सीन BNT162b2 को लाइसेंस दे दिया है। वैक्सीन को ब्रिटेन के MHRA यानी मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी ने परमिशन दे दी है। सबसे पहले ये वैक्सीन ब्रिटेन के उन लोगों को दी जाएगी जिन्हें इन्फेक्शन का खतरा सबसे ज्यादा है। इनमें हेल्थ वर्कर्स जैसे डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ और इसके बाद फ्रंट लाइन वर्कर्स जैसे पुलिस और दूसरी टीमें शामिल हैं। If you live in a tier 3, अगर आप टियर 3 जैसे एरिया में रहते हैं जहां कम्युनिटी टेस्टिंग उपलब्ध है तो वहां जाकर कम्युनिटी टेस्टिंग में जरूर हिस्सा लें। ये स्टेप ही खुद को और अपने चाहने वालों को सुरक्षित रखने का सबसे भरोसेमंद तरीका है। फाइजर की कोरोना वैक्सीन रिकॉर्ड 10 महीने में डेवलप हुई है। ब्रिटेन की हेल्थ एजेंसी की मुहर के बाद लोगों को वैक्सीनेशन के लिए ब्रिटेन में जबरदस्त तैयारी की जा रही है। ब्रिटेन ने फाइजर वैक्सीन की 4 करोड़ डोज का ऑर्डर दे रखा है। हर किसी को वैक्सीन की 2 डोज दी जाएगी। पहली डोज के 21 दिन बाद दूसरा बूस्टर डोज लगाया जाएगा। वैक्सीन की एक डोज 1450 रुपए की है जिसे काफी सस्ता माना जा रहा है। there are immense logistical. हमारे सामने एक बड़ा लॉजिस्टिकल चैलेंज है। वैक्सीन को हमें -70 डिग्री टेम्परेचर पर रखना है। हर एक व्यक्ति को 3 हफ्ते के अंदर 2 डोज की जरूरत होगी, इसलिए इसमें कुछ महीनों का वक्त लगेगा। अगर फाइजर की वैक्सीन को DCGI की मंजूरी मिल जाती है तो इसे भारत में इस्तेमाल किया जा सकेगा, लेकिन फाइजर की इस वैक्सीन को लेकर कुछ चुनौतियां भी हैं। दरअसल फाइजर द्वारा डेवलप कोरोना वैक्सीन को स्टोर करने के लिए न्यूनतम तापमान -70 डिग्री सेल्सियस होना जरूरी है। -70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को मेंटेन करना एक चुनौती है क्योंकि फाइजर की इस वैक्सीन के लिए बड़े पैमाने पर कोल्ड स्टोरेज और कोल्ड चेन की जरूरत होगी।
ऐसे में फाइजर की वैक्सीन दूर दराज के गांवों तक कैसे पहुंचेगी, ये बड़ा सवाल है। हालांकि भारत सरकार कोल्ड स्टोरेज और कोल्ड चेन को लेकर जबरदस्त काम कर रही है। और आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि सुबह 7:57 पर स्वामी रामदेव के साथ देखना ना भूलें। जब तक वैक्सीन नहीं तब तक ढिलाई नहीं। इतना ही नहीं, कोरोना के साइड इफेक्ट भी हैं खतरनाक, इसलिए बॉडी रहेगी फिट तो इम्यूनिटी होगी स्ट्रांग। और सुबह 8:30 बजे देखिए अनार, चुकंदर, आंवला, गिलोय से कैसे बढ़ेगी आपकी इम्यूनिटी और 10 जड़ी बूटियों से कैसे आप होगी आपकी बॉडी कोरोना फ्री। और फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए 10 मिनट में आज सुबह की 100 बड़ी खबरें।